इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट फाइनल ईयर सिविल का बारे में बता जा रहा हूँ। मैं संजय राज गुप्ता आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा से बोल रहा हूँ। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट पूरा ख़त्म हो चुका है। फिर आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप फ्राइडे तक मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए आपका लास्ट टॉपिक जो रह गया उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, उसको लिख लीजिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत क्या उपाय किए गए हैं तथा कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व किसका है, समझाइए। यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत क्या उपाय किए गए हैं तथा इसका कार्यान्वित करने के लिए इसका उत्तरदायित्व किसका है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट आपका टॉपिक है। आंसर देखिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंधों के अधीन पर्यावरण का संरक्षण केंद्र सरकार का दायित्व है। भारतीय संविधान के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा को अनुच्छेद 51 का में पर्यावरण संरक्षण की नागरिकों की मूल अधिकारों तथा कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार मूल अधिकारों एवं इसके नीति निर्देशक तत्वों को प्रयोक्ता में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संबंध संनिहित है। पैराग्राफ चिन्ह, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंट रूल्स एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1996 एक्ट 1446 के बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अब समय आ गया है कि शासन, प्रशासन एवं स्वैच्छिक संस्थाएं तथा संगठन पर्यावरण की दिशा प्रभावी कदम पे उठाएं। पर्यावरण पैराग्राफ चिन्ह, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण के संरक्षण एवं संबंध के लिए केंद्रीय सरकार को सामान्य शक्तियां प्रदान की गई हैं जो धारा E के अंतर्गत उपबंधित की गई हैं। फुल स्टॉप। इस धारा की उपधारा 1 के अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उसके संरक्षण के लिए वो पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं उपशमन के लिए केंद्रीय सरकार को वे सारे आम उपाय करने की शक्ति होगी जो यह आवश्यक समझे। वो सारी शक्ति प्रदान की जाएगी जो वो आवश्यक समझे। पैराग्राफ चिन्ह, धारा 3 के उपधारा 2 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है कि केंद्र सरकार उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना विशेष रूप से विखंडित विषयों या इनमें से किसी के संबंध में यह उपाय निम्नानुसार कर सकती है। फुल स्टॉप। नंबर 1, केंद्रीय सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए जल प्रदूषण ब्रैकेट में स्टार निवारण एवं नियंत्रण, वायु प्रदूषण क्षेत्रों के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों को अंतर्गत रखते हुए गुणवत्ता निर्धारित कर सकती है। नंबर 2 पॉइंट, पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जन एवं निस्सरण के लिए केंद्र सरकार मानक निर्धारित कर सकती है। फुल स्टॉप। केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित वांछित सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें जनहित के प्रचार हेतु प्राप्त करा सकती है। फुल स्टॉप। नंबर 4 पॉइंट, केंद्र सरकार पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण के लिए संबंधित नियम प्रकाशित कर सकती है। इसके बाद देखिए आप लास्ट टॉपिक है तो आपका इसका सिलेबस ख़त्म हो जाता है। मैं आज पूरा ख़त्म कर दूंगा इसको। तो ये देख लीजिए, पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग देख लीजिए। पर्यावरण में बहुत से तत्व पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। इन तत्वों की अधिकता से पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। फुल स्टॉप। किसी स्थान पर जलधारा या औद्योगिक निस्राव में ये तत्व किसी मात्रा में
मौजूद। अब देखिए परिभाषा, इसका परीक्षण किया जाता है तथा इसे पर्यावरण प्रबोधन कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब परिभाषा, जल, वायु एवं खाद्य पदार्थों के प्रदूषण स्तर के क्रमबद्ध निरीक्षण, मापन, संग्रह एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया पर्यावरण प्रबोधन कहलाती है। दोस्तों, पर्यावरण प्रबोधन के 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 जैविक प्रबोधन, दूसरा भौतिक रसायन प्रबोधन। नंबर 1 जैविक प्रबोधन क्या है वो देख लीजिए। जैविक प्रबोधन के अंतर्गत ऐसे प्रदूषकों की जानकारी दी जाती है जो उच्च क्षेत्र के जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। फुल स्टॉप। इसके लिए प्रदूषित जलगाह पर लंबे समय तक रहने वाले जलीय जीवों पर प्रदूषक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। फुल स्टॉप। जल धारा में कई जहरीली धातुएं जैसे CD, Cr, Hg, As आदि पाई जाती हैं जो जलीय जीवों में एकत्रित होती हैं। जो जलीय जीवों में एकत्रित होती रहती हैं। जीवों का विश्लेषण करके उनमें एकत्र तत्वों की मात्रा ज्ञात कर ली जाती है और इन तत्वों के जीवों के स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखिए भौतिक रासायनिक प्रबोधन, ये लास्ट है भौतिक रसायन प्रबोधन। भौतिक रसायन प्रबोधन के अंतर्गत किसी जल धारा या वायु में भौतिक प्रचालनों एवं रासायनिक प्रचालनों की वास्तविक मात्रा ज्ञात की जाती है। दोस्तों, भौतिक प्रचाल के अंतर्गत स्रोत में pH, ताप, गंधलापन, रंग व गंध आदि ली जाती है तथा रासायनिक पैरामीटर के अंतर्गत कीटनाशक, फिनॉल, भारी धातुएं आदि की मात्रा ज्ञात की जाती है। पैराग्राफ चेंज। जैविक प्रदूषण से हमें प्रदूषण के गुणों की जानकारी मिलती है, जबकि भौतिक रसायन प्रबोधन से उसकी मात्रा की जानकारी मिलती है। अब आपका ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे 2-3 दिन में आप पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये मैं आपको सोमवार को दूंगा। पहले मेरा तीनों सब्जेक्ट का कोर्स ख़त्म हो गया, उसके बाद में इन सबके इरिगेशन के, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के और डिजाइन ऑफ स्टील मैनेजमेंट, तीनों को मंडे को आपको दूंगा। तो आपका ख़त्म हो जाता है।